अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन चारों जानिब से घेरा जा चुका है और अब इलेक्शन कमीशन के दिन गिने जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन खुद तो फंस रहा है, लेकिन साथ में उसने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को भी अपने साथ ले डूबा है। दोस्तों, एक नहीं दो दो अदालतों से इलेक्शन कमीशन पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। दो अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को घेर लिया है और मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। यहां से उसका निकलना अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके साथ जो जो ज्यादती इसने की है, एक एक का हिसाब देने का वक्त हुआ चाहता है। दोस्तों, खबरें दो हैं मेरे पास, दो अदालतों से। दोनों बड़ी जबरदस्त खबरें हैं, हैरान कुन और चौंका देने वाली खबरें हैं। तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इससे भी ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। वो ये कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन वारदातियों के ये लोग आलाकार बने हुए हैं और ये वारदाती दूसरी जानिब वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं और इंशाल्लाह इसी तरह से आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद ही दिनों में 2,20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आपने इसी तरह मेरा साथ दिया, आप सब देखने वालों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो विद इन डेज हम 3 लाख का जो फिगर है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना होगी, हम इनको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इवन इलेक्शन नहीं हुए थे, इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर थे, अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तभी इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बायस्ड है। पार्टी बना हुआ है, नून लीग का जो है वो आलाकार बना हुआ है। और फिर जब पंजाब और केपीके में इलेक्शन नहीं करवाए इलेक्शन कमीशन ने, उसे कुछ नहीं कहा गया। फिर विफाक में नहीं करवाए, उसे कुछ नहीं कहा गया, किसी ने नहीं पूछा। और फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए। और फिर जिस तरह से करवाए और फिर जिस तरह टेम्परिंग की कोशिश करने की कोशिश की गई, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ऐसे सबूत छोड़ दिए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे, बल्कि संगीन नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन खुद तो डूबा है, वो है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इलेक्शन कमीशन अपने साथ इन तमाम वारदातियों को भी ले डूबा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक खाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये जो सियासी जमातें इन्होंने आज तो अखीर ही कर दी है। ये अपने मुर्दा भाई का हक खाने की, आपने जो गोश्त खाने की मिसाल सुनी होगी ना, इन सियासी जमातों ने उससे भी घटिया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे कुचल दिया गया, उसके बावजूद उसकी जो बची खुची सीटें थी, वो सीटें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन पहले ही प्लेट में रख के बैठा था, उसने सीटें इनमें तकसीम कर दी। नून लीग को दे दी कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को और कुछ एमक्यूएम को। इस तरह से बांट दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीटें वापस लेने के लिए, और जिन लोगों ने वो सीटें जिनको मिली हैं उन्होंने भी हलफ उठाना था, उस हवाले से वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं। एक बड़ा वहां से हुक्म आया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा हुक्म वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के नाम, वो जरा सुनिए जी। वो है इलेक्शन कमीशन को जब इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, तो 14 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि तमाम तर तफसीलात जो हैं इलेक्शन की वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता, यानी फॉर्म 45, 47 या जितने भी फॉर्म्स या दीगर डॉक्यूमेंट्स थे वो वेबसाइट पर लगाता। लेकिन नहीं लगाए, जब नहीं लगाए तो पीटीआई वाले गए हैं पेशावर हाई कोर्ट के पास। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन ने वो कुछ
चंद फॉर्म 45 वेबसाइट पर डाले। जब वेबसाइट पर अपलोड किए तो वो टोटली टेम्पर्ड थे, साफ नजर आ रहा था, साफ वाजे हो रहा था कि वो फॉर्म टेम्पर्ड हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो फॉर्म हासिल किए। मीडिया पर जग हंसाई हुई। मजाक ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का बना बल्कि इलेक्शन जीतने वालों का भी मजाक बना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म्स वहां से हटा दिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये फॉर्म लेकर अदालतों में चली जाएगी, वहां पर मेरी जग हंसाई होगी और हम फंस जाएंगे, क्योंकि साफ नजर आ रहा था, टेम्परिंग साफ नजर आ रही थी, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस रहा था। तो उसके खिलाफ जो है वो MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्होंने 14 दिन में क्यों नहीं अपलोड किए। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 14 रोज में फॉर्म वेबसाइट पर जारी ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो जो दरखास्त थी MWM की उस पर समाअत की है। और ईमान जैनब मजारी वकील थी MWM की, और वो अदालत में पेश हुई और उन्होंने बताया कि 14 दिन में ये जो नतायज हैं ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए। जिसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है, वजह जो है वो तलब कर लिया है जस्टिस आमिर फारूक ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील है, कि भाई आखिर क्या माजरा है, क्या वजह है, जवाब दो, आखिर जवाब दो कि आखिर वजह क्या है, क्या ऐसी मजबूरी थी जिस मजबूरी के तहत अभी तक तुम लोगों ने ये अपलोड नहीं किए। तो दोस्तों ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा धांधली का सबूत और धांधली का एतराफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ये डिटेल्स नहीं दे रहा, और जो डिटेल्स दी थी वो भी टेम्पर्ड नजर आई और उसके बाद हटा दी गई। अगर कोई थोड़ा सा भी आइन कानून हो, कोई अमल दरामद करवाने वाला हो तो इलेक्शन कमीशन उल्टा लटक जाएगा। ये मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें PTI के लोग शामिल हुए हैं वो पहुंच गए जी पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी ये जो इन्होंने सीटें ली हैं ये जो हमारी मखसूस सीटें थी, हम इसके खिलाफ जो है अभी वो अदालतों में जा रहे हैं, तो ये सीटें तो हमने वापस करवानी है। लिहाजा अभी इनिशियली क्या हुआ है, तो ये जो हमारी सीटें थी ये इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर सियासी पार्टियों में जो है वो तकसीम कर दी है। तो PTI ने इनको भी फरीक बना लिया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि जनाब जो हम सारे लोग PTI के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनरल नशिस्तों के तनासुब से जो हमारा कोटा था वो हमें नहीं दी गई, वो इनको तकसीम कर दी गई हैं। लिहाजा इनको अदालत ने पूछा अब आप क्या चाहते हैं, वो कहते हैं जी इनिशियली हम ये चाहते हैं केस तो आगे बढ़ेगा लेकिन उससे पहले इनको हलफ लेने से रोका जाए। तो जनाब इनको हलफ लेने से रोक दिया गया है और जब तक इनका हलफ नहीं होता तो ये सदर के इंतखाब के लिए ये वोट देने के अहल भी नहीं है, ये असम्बली की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करने के अहल भी नहीं है और ये असम्बली के मेंबर भी नहीं हैं जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। और अब अदालतों से ये उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, हमें भी, पूरे पाकिस्तान को भी, कि अगर किसी को कोई इंसाफ का मुतलाशी है, मुतकाजी है, तो उसे अदालतों से कम इंसाफ मिलना चाहिए। अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता एक शख्स को तो फिर वो कहां जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंसाफ तो अदालतों ने ही देना होता है और अगर अदालतों से ही इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ये लोग कहां जाएंगे। अगर इनके साथ ज्यादती होगी तो फिर ये कोई उल्टी सीधी कोई हरकत करते हैं तो फिर आप इनको कसूरवार ठहराएंगे और ये फिर तभी होता है जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। तो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको सोचना होगा, उनको हकदार का हक देना होगा, वरना आप जो चाहते हैं कि इसके बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी आए तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।